राम बेसारिया ने वे 3 भाई थे और बड़ा भी सही और छोटा भी सही। जो बीच का था ना वो सारे यार बेचारा उदास सा रहा करता। उदास सा मतलब ना था उसके खान पान में रुचि, ना ना उसकी पढ़ाई लिखाई में रुचि, ना उसके ब्याह शादी में रुचि, ना उसके ब्याह अच्छे कपड़े पहनने में रुचि। आता वह दोनों बड़ा बड़ा और छोटा भाई थे ना, वो अपने एक सेठ का नौकरी करा करते। हाँ तो मैं बोले उस तीसरा ने, हाँ भाई तू भी कितने काम धंधा कर ले, तने भी सेठ का लुआ दिया। हाँ बोला देख लो कर लूंगा। तो बेबे उस सेठ का लुआ दिया नौकरी। होता 2 दिन कर उल्टा ही आ गया। मैं बोला भाई मैं को ना करता। हाँ तो मैंने पूछने लगे भाई तू क्यों नहीं करता। बोला ना मेरा जी ये नहीं करता। बोला मैं तो भगवान का भजन करूंगा। बोला अरे भगवान का भजन तो कर लिए फिर काम भी कर ले। बोला ना मेरा तो मन क्या है मैं भी नहीं। हाँ तो बेबे मैं तो बड़ा छोटा दोनों भाई थे ना, मैंने बोला फिर तू नहीं कर भाई, तू तो खावा हर सो जा है, खावा हर सो जा है, तना रोटी पोका कौन देगा। आता तना काम नहीं करना था तू आड़े चले जा रोज की कड़ा। आता भी रोज तंग आ गया कड़ा। एक दिन चाल पड़ा मैं बोला भाई मत जा। बोला फिर कित जागा। बोला चाहे मैं कितने भी जाऊं। बोला फिर हमने बताते जा। बोला फिर बता जब हमारा जीन तय था रहा मतलब कोई संबंध नहीं आता पूछ के क्या करोगे। बोला मेरे पास छतरा अंतिम संस्कार तो कर देंगे। बोला अंतिम संस्कार की क्या जरूरत है जब मेरा जिंदे हम कड़ा करने लाग रहे चाहे मैं कितने भी जाऊं। आता नहीं बोला अच्छा नहीं बताओ थारा अंतिम संस्कार कौन करेगा। हाँ बोला हमारे तो अपने हैं, हमारे बालक हैं, हमारे घर के हैं। बोला भाई थारे अपने हैं तो मेरा तो भगवान श्री राम करते हुएगा। हाँ मेरा तो श्री राम करते हुएगा। बोला न्यू श्री राम मानते हो तो सब ने मिल जाए। बोला फिर ना दे भाई मेरा तो श्री राम करेगा। बोला देखेंगे तेरा किसा श्री राम करेगा। तो वे चाल पड़ा जांदा जांदा बेबे कितने जंगल में चला गया। रूड़ा लाकर अपना समाधि लाकर लग गया भजन करने। और कोई जी शादी मिल जावे उड़ा जंगल में उसका अपना पेट भर ले बाकी उसने किससे तो मतलब नहीं। उसने तो यारे प्यारे रिश्तेदार सब बुला दिए उसने किससे तो मतलब नहीं। कई साल हो गए। हाँ तो कई साल हो गए तो उसका मन मन आवा ये भगवान मेरी और तो इच्छा कुछ नहीं, मेरी यह इच्छा है आखिरी टाइम में मेरा अंतिम संस्कार तू करती है न्यू याद करे। और उसने न्यू सुन रखा आके जब मारे यारे प्यारे कोई भी हमारा अंतिम संस्कार करा था हमने दोबारा इसमें दुनिया में आना पड़ा है। जब भगवान हमारा संस्कार कर देगा ना तो फिर हमने इस दुनिया में ना आना पड़ेगा। हाँ आना ना पड़ेगा। आता बस भजन मन में कहे भगवान है मेरा अंतिम संस्कार आप करती हो। आता बेबे एक दिन आ गया उसका टाइम है। आ गया तनु कहा बेबे श्री राम भी सीता भी भरत भी लक्ष्मण भी और हनुमान भी सारे आ गए। और कुछ टाइम खातर नु कहा श्री राम का दरबार खुल गया उसके दर्शन करा दिए और उसका तो प्राण छूट गया था। इब्नु कहा इसका जो जटायु है ना जटायु का अंतिम संस्कार श्री राम ने कराया था और हाँ और वो लक्ष्मण ने देखा था। तो यूं न बोला फिर हनुमान अग जी आपका एक निवेदन हाथ जोड़कर आपने तो जटायु का कर दिया था अंतिम संस्कार और इसका मन न कर लेने दो। हनुमान बोला यू भी हमारा भगत था। आता श्री राम बोला ठीक है भाई तू इसका कर ले। आता बेबे नु कहा अब कितने भरत ने तो लाकड़ी इकट्ठी करी लक्ष्मण ने चिता बना दी और हनुमान ने बेबे उस चिता में अग्नि दे दी तनु कहा जब वो धुआं उठा ना वो धुएं में जितने भी प्रेत आत्माएं थे ना वह सारी प्रेत आत्माएं मुक्त होकर वैकुंठ धाम में चली गई। और फिर हनुमान जी बोले भाई जो इसका भी 13 दिन की रस्म है ना यह भी मैं करूंगा बोला और इसके पिंडदान भी मैं करूंगा। तो बोला ठीक है। हाँ तब बेबे वो जो चौथा 5वां दिन था ना नु एक पेड़ था उस पेड़ के ऊपर एक प्रेत आत्मा रो बैठी और ऊपर देखा भी श्री हनुमान ना बोला कोई नहीं दिखाई देता रो कौन है तो देखा तो एक प्रेत आत्मा थी।
हाँ तो हनुमान बोले भाई आप कौन हो? बोला मैं प्रेत आत्मा। बोला प्रेत आत्मा तो जो इस धुआं ऊपर उठा था, ये धुएं में बोला सारी प्रेत आत्मा तो मुक्त होकर वैकुंठ धाम में जाली, तू कितना गया? बोला सारी जाली में तो बोला घूमन जा रहा था। हाँ मैं तो रह गया। बोला ले रह गया था कोई बात नहीं, तो मैं 13 दिन तक काटे हूँ। तब इन्हों का 5वां दिन था, 5वां दिन बाद जो राख थे ना वह ठंडी थी, तो उसने हनुमान में और लाकड़ी धरकर उसमें आग दे दी। आग दे पाछे जो धुआं निकला बे जिसी पची कुची थी ना वह भी मुक्त होकर वैकुंठ धाम में चली गई। हाँ और उसका पिंडदान भी फिर हनुमान ने कराया। अतनु का है जो मतलब मरे पाछे जो अंतिम संस्कार करे है ना, चिता मग्न दे है, उसके भी बहुत सारे पाप खत्म हो जावे हैं। अतनु का है वो आदमी भी लेकिन सुपात्र होना चाहिए। न्यू का एक तो जो माँ है ना भाई, एक जीव को इस संसार में लेके आती है, वह भी बहुत पुण्य कर्म करती है। और एक जो उस आदमी को इस संसार से भेजता है वो भी तो भेजा है, न्यू का उसके भी बहुत सारे पाप कट जावे हैं। अतनु का है भाई थाम भी हमारे जिसे जिसे हम भाई हम न्यू का काम ना कर ले, बेटा दे बेटी दे, न्यू का यह काम ना करो, यह काम ना करो, चाहे बेटा दे चाहे बेटी दे, फिर सुपात्र हो। हाँ अतः सुपात्र औलाद मांगो।